Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. My name is Shubham and today we are going to talk about part-time jobs का सीन क्या है विंडसर के अंदर, क्योंकि मेरी एक रिक्वेस्ट भी आई थी एक वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कि विंडसर के अंदर जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है इस टाइम के ऊपर, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं और सिटी छोटी है, उसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम है। और मैं 1 साल विंडसर में रहा हूँ कॉन्टीन्यूसली। उससे पहले मैं टोरंटो में था। 2-3 पार्ट टाइम जॉब्स मैंने विंडसर के अंदर चेंज किए और 2-3 ही पार्ट टाइम जॉब्स मैंने उस टाइम पे चेंज किए जिस टाइम पे मैं टोरंटो के अंदर था। So I think I have pretty decent experience about this topic, and so that's why I thought I should make this video to let you guys know if you are having problems with finding a job in Windsor, then these are the steps you can take. I cannot guarantee that it will work, but it will make your chances very very high of getting a part-time job in the next 1 month. So सारी सिर्फ ये नहीं है कि अगर मैं विंडसर की बात करूं तो सिर्फ विंडसर में एप्लीकेबल है, नहीं। अगर ये छोटे शहर में चली रही है तो ऑब्वियसली ये जो सारे के सारे काम है ये टोरंटो में भी वर्क करेंगे। सो बेसिकली ये एक वीडियो है कनाडा के अंदर पार्ट टाइम जॉब इजीली ढूंढने के लिए, एंड इफ यू आर समवन हु इज स्ट्रगलिंग विद दिस एब्सोल्युटली यू विल गेट सम हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा ओवरलुक कर देते हैं हम जब भी हम पार्ट टाइम जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो है कि हम जाके अपना रिज्यूमे पकड़ा के नहीं आते किसी को। हम ऑनलाइन बैठ के अपने घर के कंफर्ट के अंदर अप्लाई करते रहते हैं। अगर ये केस आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता, आप अगर कोशिश कर रहे हो इस टाइम पे जाकर भी ड्रॉप इन कर रहे हो रेज्यूमेज, तो वेल एंड गुड। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो कि ये काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ड्रॉप इन करना रेज्यूमे इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग अ जॉब। मैं ऑस्मोज के ऊपर काम करता था, वाइनडॉट स्ट्रीट के ऊपर। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर या सेंट क्लेयर के अंदर हो तो वाइनडॉट स्ट्रीट बहुत मेजर स्ट्रीट है और उसी के ऊपर एक ऑस्मोज है, वहां पर मैं काम करता था। और जो ऑस्मोज है वहां पर मैंने कई बार देखा कि लोग आके जब ड्रॉप इन करके गए अपना रेज्यूमे, उसी टाइम पे वहां पर मैनेजर प्रेजेंट था और उन्होंने उसी टाइम पे उसका इंटरव्यू ले लिया। इट्स दैट सिंपल। मेरे सामने जब मैं जॉब के ऊपर था उस टाइम के ऊपर कई बार ये चीजें हुई हैं कि लोग आए, 3 लोग आए, 3 लोग में से जो उनको डिसेंट लगा, जो उनको लगा कि हाँ जी दिस पर्सन हैज हंगर फॉर द जॉब, दिस पर्सन कैन शो मी डेडिकेशन, और उन्होंने उसका उसी टाइम पे इंटरव्यू ले लिया और कुछ ही घंटे बाद उन्होंने बुला लिया उसको डेमो देने के लिए कि ये काम है, ये है, और उसकी भी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि वो सब कुछ ठीक तरह से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो ऑलवेज 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 गो इन एंड ड्रॉप योर रेज्यूमेज। ऑनलाइन एप्लीकेशन हेल्प कर सकती है लेकिन इतना हेल्प नहीं करेगी जितना जाके रेज्यूमे बांटने से काम होगा। और यही चीज लेके आती है मुझे पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है कि आपने वहां पर तब जाना है जिस टाइम पे आपको मैनेजर वहां पर मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो। तो अब आप कहोगे कि मुझे कैसे पता कि मैनेजर उस टाइम पे कहाँ पर होंगे या फिर स्टोर में होंगे कि नहीं। सो एन ईजी वे टू गो अराउंड इट इज कि आप सुबह 12 से लेके मेक इट 10, आप सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक वहां पर जाओ, बिकॉज वो ऐसा टाइम है जिस टाइम के ऊपर मैनेजर्स अपने स्टोर के अंदर होते हैं सारा का सारा काम देखने के लिए, और हो सकता है कि उस स्टोर का ओनर भी आपका वहीं पर मिले आपको। और जो एम्प्लॉइज हैं, कुछ अच्छे भी एम्प्लॉइज हैं और कुछ बुरे भी एम्प्लॉइज हैं, अगर उनको कोई ठीक नहीं लगता तो वो आगे मैनेजर को रेज्यूमे पास ही नहीं करते। दिस इज द मेजर रीजन वाई जॉब मिलना और कॉल्स आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार जो एम्प्लॉइज हैं वो रास्ते के अंदर खड़े होते हैं। लेकिन अगर आप 10 से 2 के बीच में जाओगे और अगर आप उस एम्प्लॉय से आराम से प्यार से जाके पूछोगे, इज योर मैनेजर हियर, आई वांट टू टॉक टू हिम फॉर 2 मिनट्स रिगार्डिंग अ जॉब। सो अगर आपका ये पॉजिटिव एटीट्यूड कोई भी देखेगा तो वो आपको हेल्प करने के लिए कभी मना नहीं करे, वो आपकी हेल्प करना चाहेगा। सो सीधा जाके कट टू द पॉइंट जाने की भी जरूरत नहीं है। क्लेवर वे टू गो अराउंड इट कि आप जाके थोड़ी सी बात करने की कोशिश करो उस बंदे से जो कि वहां पर एम्प्लॉय खड़ा है। उस टाइम पे अगर आप दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन फॉर्म हो गई, उस टाइम के ऊपर अगर आप मैनेजर का पूछोगे तो वो हो सकता है कि आपको और अच्छे से बताए, राइट। अगर आप कहीं भी खाने के लिए जा रहे हो, कहीं भी आप पता करने जा रहे हो, तो अगर उस टाइम पे आपकी कुछ सेकंड के लिए भी वो कॉन्वर्जेशन होल्ड हो गई और उसके बाद मैं मैनेजर का पूछूं किसी और से, तो दिस विल गिव मी अ वेरी वेरी हाई चांस कि वो एम्प्लॉय भी रेकमेंड करेगा कि ये बंदा आया था, दिस इज वेरी नाइस, और ये उसका रिज्यूम है, अगर मैनेजर उस टाइम पे ना भी हो। और अगर हो भी, वो उस मैनेजर की तरफ आपको डायरेक्ट भी कर देंगे। लेकिन अगर आप सीधा ही रूडली बोलोगे या फिर गलत अप्रोच लेके चलोगे तो ऑब्वियसली वो मैनेजर भी मना करेगा और वो एम्प्लॉय भी मना करेगा। अच्छा, और उससे अगला पॉइंट आता है मेरे पास कि आप कोशिश करो उस जगह पे जाने की जहां पर लोग थोड़े कम जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम विंडसर की बात करें तो एक स्ट्रीट है जो बहुत ज्यादा चल रही है जिसके ऊपर हमारी यूनिवर्सिटी है,
और एक स्ट्रीट है कि वो वहां से 5 किलोमीटर आगे जाके है। जो बंदा रिज्यूमे बांटना भी शुरू करेगा आपकी तरह, वो उस बिजिएस्ट स्ट्रीट से शुरू करेगा जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के पास है, और जब तक वो 1-2 किलोमीटर चलेगा तब तक वो जा जाके थक चुका होगा और भाई वो वहां पर उससे आगे नहीं जाएगा। तो वही आपका कैच है। आप ऐसी शॉप्स में जाओ जहां पर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा लोग रिज्यूमे बांटने नहीं जा रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई छोटा शहर है, छोटे शहर के अंदर कई ऐसी शॉप्स होती हैं जो कि साइड में होती हैं थोड़ी सी, वहां पर लोग रिज्यूमे ड्रॉप करने भी नहीं जाते हैं। उनका मेजर सोर्स भी यही होता है। और जब बाकी लोग थक गए जॉब अप्लाई करते करते, जॉब का रिज्यूमे पकड़ाते पकड़ाते, वो 1 किलोमीटर बाद आने वाली शॉप ही आपकी टारगेट शॉप होनी चाहिए कि वहां पर अगर मैं जाऊंगा तो मेरी पॉसिबिलिटी हायर होने की थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। और उस टाइम के ऊपर आप ब्रांड्स मत देखो कि मैंने टिम हॉर्टन्स, KFC वगैरह के ऊपर अप्लाई करना है। आप जाके एप्लीकेशन दो। अगर आपकी प्रेफरेंस है कि अगर मैं किसी चिकन वाली जगह पे फॉर एन इंस्टेंस काम नहीं करूंगा, गेट द जॉब, ऑफर लेटर हाथ में आने दो, उसके बाद मना करो। इससे क्या होगा कि पहली बात तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, दूसरी बात कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आपको वो वाली जॉब मिल चुकी है जो आपको पसंद नहीं है, तो उसके बाद भी आपके पास कम से कम ये श्योरिटी होगी कि एटलीस्ट मेरे पास वो जॉब है जो कि दैट विल गिव मी $1200 अ मंथ इन माई हैंड। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आई डिजर्व बेटर, यू कैन गो टू एनी अदर शॉप, यू कैन अप्लाई, यू कैन ड्रॉप योर रेज्यूमे, यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग ऑनलाइन, यू कैन डू एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट एक जॉब हाथ में होना, उसके बाद आपके पास ये राइट होता है कि आप कुछ भी कर लो। लेकिन जब एक भी जॉब हाथ में नहीं है, उस टाइम पे यू डोंट गेट टू बी चूजी। And I know some people, they were choosy and that's why they're still it's been 5-6 months and they haven't got a job yet. And this is the major reason that you don't get to be choosy when you are in need. When you are in need, get the job. अगर नहीं पसंद आती है थोड़ी देर बाद छोड़ दो, अगली जॉब मिल जाती है छोड़ दो। And this is the trend here in Canada. आपको एक जॉब जब हाथ में मिल जाएगी उसके बाद आप छोड़ सकते हो। अगर आपको कोई जॉब टफ लगती है तो आप जॉब को छोड़ सकते हो। यहाँ पर कोई क्लॉज नहीं है कि हाँ जी आपको इस जॉब के ऊपर रहना ही रहना, नहीं। अब आते हैं उससे अगले पॉइंट के ऊपर कि आपने कोई भी चीज को निग्लेक्ट नहीं करना। जैसे अब ये अगर हम विंडसर की बात करें तो यहाँ पर 2 बड़े मॉल्स हैं, एक है टेकम्सी मॉल और एक है डेवनशायर मॉल। अब दोनों मॉल्स के अंदर आप सोचो, एक मॉल के अंदर 100 दुकानें होंगी। ठीक है, आपको 100 इंटरव्यू नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक ही चाहिए। यू जस्ट नीड वन। आप 100 जगह पे अप्लाई करोगे, अगर एक से भी आपके पास कॉल आ गया, एक से भी इंटरव्यू आ गया और अगर आपने वो वाला कर लिया, तो आपके एटलीस्ट एक सॉलिड इनकम एक महीने की आनी शुरू हो जाएगी और जो आपकी GIC लग रही है वो आपकी सेव होनी शुरू हो जाएगी। तो जो मॉल्स हैं और जो डेंस इलाके हैं उसको भी आपने स्किप नहीं करना है। कुछ लोग सिर्फ शॉप्स पे अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, बाकी सारी चीजें स्किप कर देते हैं वो। लेकिन नहीं, एक दिन अपने टाइम में से निकालो, आप मॉल्स में जाओ, डेवनशायर मॉल, टेकम्सी मॉल, और दोनों की तरफ सिर्फ एक बस जाती है। एक बस में बैठ के आप डेवनशायर भी पहुंच सकते हो और टेकम्सी भी पहुंच सकते हो। आप दोनों की तरफ जाओ, जाके अप्लाई करो। और टेकम्सी मॉल के भी आसपास बहुत सारी शॉप्स हैं, तो आप अपना जो रेडियस है वो सिर्फ 5-7 किलोमीटर का ना रखो, वो आसपास के 10-15 किलोमीटर का रखो, जहां तक आपकी बस लेके जाती है आपको, वहां पर आपको जाके जॉब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई नो सम पीपल जो कि 30-35 किलोमीटर दूर भी जाते हैं विंडसर के अंदर सिर्फ जॉब करने के लिए। सो सिचुएशन खराब है, लेकिन टेक द राइट स्टेप्स। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप उस टाइम के ऊपर अगर हार्ड वर्क कर रहे हो तो वो हार्ड वर्क आपका वेस्ट नहीं जाएगा बिल्कुल भी। यू विल गेट अ जॉब इवेंचुअली, यू विल। ओके, सो उसके बाद एक और बात कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस पे गिव अप नहीं करना। ओके, सो आई नो इट कैन बी वेरी टायरिंग प्रोसेस, एक ही जगह के ऊपर एक महीने तक जाना, या फिर बार बार उसी जॉब के ऊपर अप्लाई करना जिस टाइम के ऊपर आपने 1 महीने पहले किया था। सो आई नो दिस इज अ वेरी टायरिंग प्रोसेस, बट इन दी एंड अगर आपके पास 100 नहीं, 50 नहीं, 20 नहीं, सिर्फ एक भी ऑफर है तो दैट्स इनफ फॉर यू। That will pay your bills, that will pay for your car, that will pay for your college fees, that will pay for everything. But in the end अगर आपको 1 महीने के अंदर जॉब मिल जाए, सो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जब भी आप किसी नई जगह पे जाते हो और 1 महीने के अंदर आप एस्टैब्लिश होने का पहला स्टेप उठा लेते हो, तो दैट इज़ वेरी गुड। और वो अगर आपको मिल जाती है तो जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस कॉन्फिडेंस से ही आके सारी की सारी लाइफ जी। सो अगर बोनस पॉइंट एक और डालूँ तो अगर इन जॉब्स के अंदर आपको ट्राई करके कुछ नहीं हो रहा, सो यू कैन कंसिडर गेटिंग ए लाइसेंस एज वेल, क्योंकि विंडसर में सिक्योरिटी जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अलाइड यूनिवर्सल इज द वेरी फर्स्ट कंपनी जो कि विंडसर के अंदर सिक्योरिटी जॉब्स प्रोवाइड करती है, और दूसरी है पैलाडिन सिक्योरिटी। दोनों ही टोरंटो की फर्म्स हैं जो कि विंडसर के अंदर
जो लोग हैं उनको हायर करती हैं। यू कैन गेट हायर्ड इन पैलाडिन और अलाइड यूनिवर्सल, जिससे आपके पास एक और पूरा का पूरा एरिया खुल जाएगा जहां पर आप जॉब की सर्च कर सकते हो। और अगर आपको सिक्योरिटी की जॉब्स मिल जाएं, जैसे अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके जरूर देखो, दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन कनाडा। और जब मैं विंडसर में था मुझे भी पैलाडिन की तरफ से $21 एन आवर की जॉब का ऑफर आया था, लेकिन आई रिजेक्टेड दैट बिकॉज आई वाज ऑलरेडी वर्किंग इन ऑस्मोस एंड दैट वाज वेरी क्लोज टू माय हाउस, सो आई प्रेफर्ड दैट। बट इफ यू हैव अ सिक्योरिटी लाइसेंस, वो पूरा का पूरा एरिया आपके लिए खुला है एंड you have the opportunity to go in there and get the job. And that's it for the video, guys. If you liked it, subscribe down to my channel, like the video, share it to your friends, and if you can, then share it on your Snapchat or Instagram stories as well. That's why, because I want कि जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे, I believe कि उन सभी के लिए ये किसी ना किसी तरीके से बेनिफिशियल ज़रूर होगी, क्योंकि जॉब लेना is a very crucial part when you come to Canada, and this video I think helps a little bit in that sense. And with this I'll take your leave and I'll see you in the next video. And also if you want कि कोई ऐसा specific topic है जिसके ऊपर अगली वीडियो मेरी होनी चाहिए, तो comment down below और मैं ट्राई करूंगा कि उसी टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो हो. And with this I'm gonna take your leave. Bye bye, take care and have an amazing day and all the best for your job search.